अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हाल पर मंसूर अली ख़ान ने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ सख्त बयान देकर अपने जान को ख़तरे में डाल दिया। आइए नाज़रीन, सबसे पहले ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अब्दुल अजीज जनाब फैसल वाडा साहब का उन्होंने रिसेंटली 2-3 फायर किए हैं हुकूमत पे। एक तो उन्होंने कहा कि PMLN को भी और इमरान खान साहब की जमात को भी इस निज़ाम को तलाक देनी पड़ेगी, इनको फारग करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, वो कहते हैं ये ठीक है जी, मैक्रो इकोनॉमिक फिगर अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत की ब्रांडिंग कोई नहीं है, लोग यकीन करने पर तैयार नहीं है। तो क्या ये वाकई बात इस्टेब्लिशमेंट के लिए बन गई है दर्द सर कि यार अभी सब कुछ भी ठीक हो रहा है लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे, कोई वाव फैक्टर क्रिएट नहीं कर पा रहे? लेकिन देखिए सर, इस गवर्नमेंट को फर्ज करें फारिग कर देते हैं आप, तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या है? क्या आप फैसल वाडा साहब की सरबराही में गवर्नमेंट बनाएंगे, या फिर आप टेक्नोक्रेट्स का सिस्टम लेके आएंगे, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दे देंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर को गवर्नमेंट बना दें? तो ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन सिर्फ यही है कि ये जो 2024 के इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, उन्हीं में से लोगों को चूज करके आपने अगले 5 साल निकालने हैं। और ये फैसला हर लेवल पे है, एस्टेब्लिशमेंट की लेवल पे, रियासत की लेवल पे और सियासी जो लोग हैं उनके लेवल पे, कि ये जो असम्बली है ये 5 साल पूरे करेगी, हर सूरत 5 साल पूरे करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि फैसल वाडा साहब जो चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाए और कोई नई गवर्नमेंट आए, तो नई गवर्नमेंट कोई नहीं आ रहे। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है पीछे है और सामने फ्रंट पे गवर्नमेंट है, तो कब से ये सिलसिला चल रहा है और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी? क्या इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी वो एक पेज क्लेम नहीं कर रही थी, और उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंड एक पेज क्लेम नहीं कर रही थी, और उसके बाद हालात फिर खराब हो गए। और उससे पिछले भी गवर्नमेंट्स पे आप चले जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और उससे पहले तो काफ लीग की गवर्नमेंट थी। आप किसी भी दौर में चले जाएं, बहरहाल यूनिफॉर्म के अंदर 10-10 मरतबा जो इलेक्ट करने वाले या सिलेक्ट करने वाले लोग हैं वही गवर्नमेंट चलाते हैं और उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट बैठी होती है। तो पाकिस्तान क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यही होता है कि जो ताकत का माखज होता है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास होता है और वही ड्राइव करती है। तो इस वक्त भी वही हो रहा है जो इमरान खान साहब के दौर में हो रहा था, या उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हो रहा था, या उससे पहले कॉफ लीग के दौर में हो रहा था। तो ये रियलिटी एक मुस्तकिल रियलिटी है, इसका ताल्लुक इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है। और कल को भी अगर कोई गवर्नमेंट आ जाती है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है, तो मुनीब साहब उसको कौन ड्राइव करेगा? उसको भी तो कोई जनरल फैज हमीद होगा जो पीछे बैठ के चला रहा होगा, या उस वक्त कोई नए आर्मी चीफ होंगे जो एक पेज पे होंगे। बट साहब, ये जो बात बार बार कही जा रही है सर, ये जो बार बार बात कही जाती है कि इस हुकूमत ने ना ये नैरेटिव नहीं बना पाई, ये हुकूमत नाकाम हो गई है, इतनी मदद के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट की इस हुकूमत का कोई नैरेटिव नहीं है, कोई बयानिया नहीं है जिससे तहरीक इंसाफ को कन्फ्रंट किया जा सके। देखिए, जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त कुछ समझौते हुए थे। एक समझौता ये हुआ था कि इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने निपटना है, और गवर्नमेंट जो है उस मामले में कुछ मामन कर सकती है, मामनत कर सकती है तो करेगी, लेकिन वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलेगी, क्योंकि उसका काम सिर्फ ये है कि मामलात को कुछ स्टेबल करने की कोशिश करे। और दूसरा ये है कि बयानिया ज़ाहिर है ही स्टेट के पास जब से इमरान खान साहब को निकाला गया है, बल्कि उससे पहले जब से इमरान खान साहब को लाया गया है उस वक्त से बयानिया जो है वो स्टेट के पास चला गया, एस्टेब्लिशमेंट के पास चला गया। अब देखें ना, इमरान खान साहब को जो लाने का प्रोसेस था उसके अंदर सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया, तो सोशल मीडिया उस वक्त से एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। और उसके बाद भी जब ये गवर्नमेंट आई और PDM की गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त भी ये सारा बयानिया ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के पास था, और इस गवर्नमेंट के अंदर भी यही है कि एस्टेब्लिशमेंट ही बयानिया बना रही है। तो ये दूसरा फैसला ये हुआ था कि बयानिया बनाना भी अब रियासत का काम है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी। गवर्नमेंट जो है किसी जगह के अगर मामनत की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट मामनत कर देगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे निकल के नहीं खेलेगी। तो वो उसी तरह हो रहा है कि ये सारी चीजें हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास, और एस्टेब्लिशमेंट ने ही इसको डील करना है। ठीक, इमरान खान साहब के जो जराइम है ना, उसमें जो सबसे बड़ा जुर्म है वो ये है कि उन्होंने जो थोड़ा बहुत भरम था ना सियासतदानों का कि कुछ ना कुछ इनके पास इख्तियार होता था, कुछ ना कुछ ये कर लेते थे, वो तो उसको भी खत्म कर से ही फारग हो गया। अब तो हर जगह रियासत ही रियासत है। नहीं, वो तो बिल्कुल फारग हो गया, वो तो बिल्कुल फारग हो गया। मंसूर अली खान साहब, एक बात है, अभी चौधरी साहब ने कहा कि मीडिया भी फारग हो गया, वो तो चले सर, मीडिया भी फारग हुआ है। हाँ नहीं, तसल्ली से फारग हुआ है सर, फारग नहीं हुआ, तसल्ली से फारग हुआ है। अगर मैं उससे पहले कहीं ना कहीं गैर जानबदारी होती थी, लेकिन अब इमरान खान साहब की मेहरबानी से अब मीडिया के अंदर या आप इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, या आप इमरान खान साहब के साथ हैं, या फिर रियासत के साथ हैं। अब न्यूट्रलिटी जो है मीडिया के विद अस और अगेंस्ट अस वाली बात हो गई है। लेकिन एक बात जो मंसूर अली खान साहब है
अभी जॉय साहब ने कहा सोशल मीडिया, लेकिन अब तो सोशल मीडिया का जहां तक मामला चला गया है किसी के काबू में तो नहीं है। अब तो मैं समझता हूं कि रियासत स्ट्रगल कर रही है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने पे। आपसे ना इमरान खान की ट्वीट्स रुकती हैं, ना आपसे पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट मैनेज हो पाते हैं। इतना बड़ा बयानिया है जिसको अब डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया गया है, एंड इट इज अनफॉर्चुनेटली बट इट इज बियॉन्ड एवरीवन्स कंट्रोल। सो विद दिस ऑनस्लॉट जो कि हो रही है पूरी दुनिया में सोशल मीडिया वाले मामले पे, आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट इसी तरह सस्टेन कर सकती है और एस्टेब्लिशमेंट उसकी ढाल बन के ये गुजार सकती है टाइम, ये सारा जो चल रहा है? देखिए मुनीब साहब, जब एक ज़माने में आम अफराद के पास पिस्तौल नहीं होती थी तो गली मोहल्ले की जो बदमाशियां होती थी उसमें यही कहा जाता था उसके पास से चाकू निकल आया है, वो चाकू का इस्तेमाल करता है। और उस चाकू को काउंटर करने वाला जो पुलिस वाला होता था उस बेचारे के पास भी हथियार नहीं होता था, वो या तो डंडे के जोर के ऊपर काम चला रहा होता था। देन टाइम्स चेंज, जब लोगों के हाथ में हथियार आ गए तो पुलिस वालों के हाथ में भी हथियार आ गए। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे ये है दुनिया बहुत बदल चुकी है, इंफॉर्मेशन के जो तरीक़ाकार हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे चाहे वो रियासत हो, चाहे वो हुकूमत हो, या मैं नून लीग की अगर मैं बात करूँ, ये अभी भी 1990s के तरीक़ाकार जो हैं उसको अपना रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि जनाब अखबार का दौर है, हम 4 कॉलम अपनी मर्जी से लिखवा लेंगे, फ्रंट अखबार के फ्रंट के ऊपर जो है वो 4 कॉलम की हमारी खबर कोई छप जाएगी और फिर सत्ते खैरा ने नवाज शरीफ साहब को ना इंटरव्यू देने की जरूरत है ना किसी से मिलने की जरूरत है। टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं और जेल के अंदर से बैठ के इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरनेशनल जरीदों को इंटरव्यूज दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। मतलब जो शख्स अंदर बैठा हुआ है वो इंटरव्यूज दे रहा है, जो शख्स बाहर बैठा हुआ है वो इंटरव्यू देने की सकत ही नहीं रखता, वो कैमरे को फेस करने की सकत ही नहीं रखता। आप सिर्फ इसी से अंदाजा कर लीजिए ना कि उनको इस अंदर बैठ के इस बात का आइडिया है कि मुझे अपने लोगों से कनेक्ट करना कितना जरूरी है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो। मैं आपको आज एक बात बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लीडर आप उठा लें, और मैं बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, ये 3 बड़े ओहदे तो ये हो गए ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली, सेनेट, भाई ये सबके सब एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम एक तरफ। ये मैं आपको बड़ा बावसूख तरीके से बात बता रहा हूं कि वो ज्यादा ताकतवर हैं, वो इन 5 अफराद से ज्यादा ताकतवर हैं। दे कैन डिक्टेट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट किस तरह होगी। और खान साहब को इस बात का पता है कि ये जो लड़के हैं ना मेरे, ये मेरी असल पावर हैं। ये जो 5 बाबे हैं, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, मैं कोई बुरे सेंस में नहीं यूज कर रहा, लेकिन ये जो 5 बाबे हैं ये इतने अहम नहीं है मेरे लिए। लेकिन वो जो 400-500 लड़का बैठा है ना जो मेरे लिए सोशल मीडिया पे काम करता है, ये मुझे उठा